राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज भगवत गीता का क्लास था, लेकिन मैं क्लास ले नहीं पाई बिकॉज़ जो मेरे घर में एक बहुत ही दुखद हादसा हो गया है, जो मैंने अपने लाइफ में बताया है। प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। और मैं उस स्थिति में नहीं थी कि मैं वो क्लास कंटिन्यू करूँ, लेकिन बहुत देर तक मैं अकेले बैठने के बाद मुझे लगा कि कहीं पे मुझे थोड़ा-सा माइंड रिलैक्सिंग मिलना चाहिए। क्या करूँ जिससे मेरे मन को थोड़ा शांति मिले? और उत्तर में आया भक्तमाल। ये जो भक्तमाल का जो ये किताब है, इसमें असंख्य भक्तों के जो भक्तिपूर्ण जीवन है, उसके बारे में व्याख्या से दिया गया है। और फिर मैंने उसमें से एक भक्त की एक कहानी पढ़ी, तो मन को बहुत शांति मिला। मुझे लगता है कि मैंने बहुत दिन तक भक्तमाल का लेके कोई वीडियो भी नहीं बनाया, तो इसीलिए अभी 9 बज रहे हैं, तो फिर मैं शुरू करती हूँ ये वीडियो एक छोटी सी भक्तमाल से एक भक्तिपूर्ण स्टोरी के साथ। लेकिन स्टोरी को शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि आप अपने भक्ति को गुप्त रखिएगा। बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े सन्यासी जो भी हैं, वो अपने भक्ति को ना गोपन रखते हैं, मतलब किसी को बोलते नहीं हैं कि वो कब माला जप कर रहे हैं, कितना नाम जप करते हैं, क्या है। क्योंकि कहते हैं अगर भक्त अपने भक्ति का प्रसार करते हैं तो उसमें पॉज लग जाता है। जैसे अगर आपके घर की तिजोरी आप किसी को भी नहीं बताओगे, बाहर वाले को, उसी तरह से आपके जीवन की ये जो तिजोरी है, भक्ति पूर्ण तिजोरी है, इसे आप सभी को नहीं दिखा सकते। ये सिर्फ आपका और आपके भगवान के बीच की बात है। आप हर जगह शो नहीं कर सकते हो। तो उसी के बेस पे ये स्टोरी है। हमने महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना है, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। और ये एक और शिवपंच भक्त वाल्मीकि जी हैं। और ये वाल्मीकि जी जो हैं, ये द्वापर युग में हैं, महाभारत काल में हैं। तो शिवपंच भक्त वाल्मीकि नामक एक भक्त रहते थे, लेकिन वो अपने भक्ति को गुप्त रखते थे, किसी को पता नहीं था। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले थे। और यज्ञ में वहाँ के आसपास के जितने भी बड़े बड़े भक्त और ऋषिगण थे, सबको उन्होंने आमंत्रण किया था। और श्री कृष्ण ने कहा था जब वो यज्ञ होगा, यज्ञ में एक शंख रखा जाएगा, और जब सारे ऋषि, सारे भक्त अपना प्रसाद पा लेंगे तो वो शंख ना अपने आप ही बजने लगेगा। और जब वो शंख बजेगा तब समझना कि आपका जो यज्ञ है वो फुलफिल हुआ है, वो सही है। अब सारे विधि के हिसाब से वो यज्ञ शुरू होता है। सब बड़े बड़े महर्षि, भक्तजन सब आते हैं वहाँ पे, और आके यज्ञ का दर्शन करते हैं, वहाँ पे आहुति देते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भी वहाँ पे शंख नाद नहीं होता है। तो ये देखे युधिष्ठिर बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये शंख बजा नहीं, कहाँ पे त्रुटि हुई है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक ऐसा कोई भक्त है जो यहाँ आया नहीं है, और वो इन सब भक्तों में से भी सर्वश्रेष्ठ भक्त है, और उन्होंने ये प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब युधिष्ठिर कहते हैं
कि ऐसा भक्त कहाँ पे है, मैंने तो सारे आसपास के जितने भी नगर है सब को मैंने बुलाया है, ऐसा कौन भक्त है जो रह गया जिसको मैंने बुलाया नहीं है। तब श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें आसपास जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे इसी नगर में वो भक्त है। तो युधिष्ठिर अर्जुन सब मतलब पड़ जाते हैं, मतलब आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ऐसा कौन भक्त है जो जिसको हमने नहीं बुलाया और श्री कृष्ण को पता है, इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भी। तो वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कौन है आप बताओ, हम अभी उनके पास जाएंगे और जाके उनको दंडवत प्रणाम करके उनका आदर सत्कार करके हम उनको यहाँ ले आएंगे। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वो तुम्हारे मतलब जो राज प्रसाद है, मतलब राजमहल में आते हैं। बोला अच्छा वो आते भी हैं? बोला हाँ। तो उन्होंने फिर शपथ वाल्मीकि जी का नाम बताया। तो लेकिन उन्होंने बोला कि आप जिसको भी भेजोगे उनके मन में कभी भी वो संशय नहीं होना चाहिए कि ऐसा इंसान और इतने बड़े भक्त, ये संशय अपने मन में नहीं होना चाहिए। और जो जाएगा बड़े आदर पूर्वक उनको वहाँ से लेकर आएंगे। तो भीम और अर्जुन गए उनको बुलाने के लिए। जाने के बाद सबसे पहले उनकी कुटिया में गए। इतना साफ सुथरा कुटिया था, इतने स्वच्छ तरह से भगवान का जगह था, सब चीज़ एकदम परफेक्ट जगह पे रखी हुई थी। तो घुसते ही उन लोगों ने दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे इस यज्ञ में आइए और इस यज्ञ को सफल कीजिए। तो वो पहले तो बोल रहे हैं भाई मैं आपके वहाँ पे काम करता हूँ, मैं कैसे वहाँ पे जाके इतने बड़े यज्ञ में जाके मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बोलते नहीं आपको आना ही पड़ेगा। तो बोलते ठीक है। दूसरे दिन पालकी भेजी जाती है उनके घर पे और पालकी में उनको पुष्प वर्षा करके उनको लिया मतलब राजमहल तक लेके आया जाता है। उनको एक आसन, सुंदर सा एक आसन दिया जाता है और युधिष्ठिर भी बैठे रहते हैं। इधर द्रौपदी जी को श्री कृष्ण ने पहले ही बोल दिया था, उनके लिए एक नया रसोई बनाया जाता है, एकदम साफ सुथरे तरह से, बर्तन सारे नए और सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। और वो सारे पकवान कौन? द्रौपदी खुद बना रही है। और श्री कृष्ण ने कहा है किसी तरह का उसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए और तुम्हारे मन में भी किसी तरह का संशय नहीं आना चाहिए। द्रौपदी बोल रहे ठीक है। उसके बाद भगवान को भोग लगता है और भोग लगने के बाद जब उनको प्रसाद निवेदन दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, सारे जो चीज़ें हैं एक छोटा सा कटोरी में सब चीज़ एक साथ मिक्स कर देते हैं। चावल, दाल, मिठाई, दही, कढ़ी, जो भी सब्ज़ी है सबको एक साथ मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके वो खाते हैं। तो जो सब देखते हैं कि ऐसा कैसे खा रहे हैं। तो अचानक से द्रौपदी के मन में वो संशय आता है कि मैंने इतने कष्ट से इतने सारे चीज़ को बनाया है और अलग अलग खाने का जो सब्ज़ी का अलग टेस्ट है, दाल का अलग टेस्ट है, पकवान मतलब मिठाई का अलग टेस्ट है, खीर का अलग टेस्ट है, सबका अलग अलग टेस्ट है। सबको एक साथ मिक्स करके किसी का भी कोई टेस्ट नहीं आने वाला है। ये कैसे खा रहा है तो नीचू जाति के, मतलब वो थोड़ा सा कुलीन में नहीं थे, बोले है तो नीच जाति के, इसीलिए इनको खाने की भी तमीज़ नहीं है, इनको खाने का पता नहीं है। ये चीज़ द्रौपदी जी के मन में संशय होता है। लेकिन जब वो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं तब भी वो शंख बजता नहीं, थोड़ा सा बजता है फिर बंद हो जाता है। अब सब तो सोचते हैं भाई ऐसा कैसे, शंख तो पूरी तरह से बजा नहीं, थोड़ा सा बजा उसके बाद बंद हो गया। तब श्री कृष्ण पूछते हैं किसके मन में कोई संशय हुआ है? तो पांचों पांडव बाकी वहाँ पे जितने लोग भी थे सब बोलते नहीं हमने तो कुछ नहीं सोचा, हमारे मन में तो कोई संशय नहीं है। फिर वो द्रौपदी के पास जाते हैं और द्रौपदी से पूछा क्या तुमने कोई संशय किया था, इनके बारे में कुछ सोचा था मन में? तो वो बोलते हैं हाँ मैंने ये सोचा था। बोला इसीलिए ये शंख पूर्ण रूप से बजा नहीं है। तो फिर द्रौपदी जो है वो आते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं और उनसे इस तरह के खाने का
मतलब एक पात्र में सारा चीज़ खाने का अर्थ पूछते हैं कि आप ऐसा करके क्यों खाएं, आप अलग अलग क्यों नहीं खाएं। तो वो एक बहुत अच्छा जवाब देते हैं, आप सुनिए ज़रा। वो बोलते हैं भोग तो लग चुका है, जिनको स्वाद लेना था वो तो स्वाद ले चुके हैं, भगवान को स्वाद लेना था वो तो स्वाद ले चुके हैं। उनको हर चीज़ का अलग अलग स्वाद मिला है, क्योंकि हर एक कटोरी में अलग अलग परोसा गया था। लेकिन वो जब प्रसाद बन जाता है, प्रसाद में कोई अलग अलग टेस्ट नहीं रहता है, प्रसाद में ही एक अलग टेस्ट रहता है। खीर खाओ तो भी वही प्रसाद है, चावल खाओ तो भी प्रसाद है, सब्जी खाओ तो भी प्रसाद है, भाजी खाओ जो भी प्रसाद है, चटनी खाओ, अचार लो, जो भी है वो प्रसाद का टेस्ट आता है। तब उस पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में वो टेस्ट नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। और जब प्रसाद बन जाता है, उसको आप एक साथ खाओ कि अलग अलग खाओ, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो खाने का टेस्ट लेके नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रसाद का टेस्ट ले रहा हूँ। तो मुझे हर चीज़ में एक ही टेस्ट लग रहा है, मुझे अलग कोई टेस्ट लग ही नहीं रहा है। और जैसे ही ये बात वो बताते हैं, वो शंख जो है बहुत ज़ोरों से बजने लगता है। तो ये है भक्त की कहानी, ये है भक्त। इसीलिए कहते हैं कि आपको अपनी भक्ति हमेशा छुपा के रखनी चाहिए। आप अपनी भक्ति को जितना छुपा के रखोगे, नज़र उतनी कम लगेगी और वो वृद्धि उतना पाएगा। आप किसी भी इंसान के पास जाओगे, अगर आप पूछोगे आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो सब नहीं बताएगा आपको, वो आपको 10% बताएगा, 90% वो छुपा के रखेगा। उसी तरह से हमें अपनी भक्ति को छुपा के रखना है। कोई अगर पूछे आप नाम जप कर रहे हो, हाँ कर रहे हैं, ठीक है, हो रहा है। आप क्या क्या पढ़ते हो, वही बस थोड़ा बहुत, टाइम तो मिलता नहीं है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। बस आपको क्यों बोलना कि आप क्या कर रहे हो, अपनी भक्ति में क्या कर रहे हो। ये एक भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। आशा करती हूँ आपको ये जो भक्तिपूर्ण स्टोरी है ये अच्छी लगी होगी। और मैंने ये भी सोचा कि जो मेरे रिलेटिव हैं जो गए हैं, शायद उनका समय बस उतना ही था हमारे लिए। इस पृथ्वी पे, इस धरातल पे उन्होंने जितना समय बिताया है, बहुत अच्छे तरह से बिताया है, कोई भी कलेश नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम प्योर हार्ट सोल बोलते हैं ना, वो वैसे थे। कभी किसी के लिए द्वेष नहीं, कभी किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए उनका जाना भी इतना आसानी से हो गया। और जब कोई जाता है यहाँ से, दुख तो होता ही है, ये माया है। भगवान जब खुद यहाँ से गए थे तो भी उनको दुख हुआ था, जबकि उनको पता है कि मैं भगवान हूँ, मैं यहाँ पे लीलाएं करने आया हूँ, मैं यहाँ पे एक काम से आया हूँ, एक मकसद से आया हूँ, अभी मेरा समय हो गया है। और जिन जिन के साथ मैं यहाँ पे मिला हूँ वो मुझे फिर से स्वर्ग में मिल जाएंगे, जैसे श्री जी, रुक्मणी जी, जितने लोग भी हैं, बलराम जी, सब मुझे फिर से मिल जाएंगे वो ऊपर। लेकिन फिर भी जिस वक्त वो यहाँ से जा रहे थे, उनके आंखों से आंसू निकल रहा था, क्योंकि ये माया है। अगर भगवान इस माया में बंधन में बन जाते हैं, जो माया उन्हीं से युक्त है, हम तो इंसान हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, और कल मैं फिर से भगवद गीता का क्लास लेकर आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।